हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग पिछले वीडियोस में बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में बेसिक चीज़ें डिस्कस किए हैं। तो इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट और वेरियस पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये वीडियो में। कौन सा प्रोडक्ट में हम लोग लेवरेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसका यूज़ करने का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं अब इस स्क्रीन में हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट दिख रहे हैं। स्टॉक्स हो गया, फ्यूचर, ऑप्शंस, कमोडिटी, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी, ये सारा टॉपिक्स वगैरह आप लोग ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो हम लोग शुरू में डिस्कस करते हैं स्टॉक्स का। हम लोग पिछले वीडियोस में स्टॉक्स का डिस्कस किए थे, जैसे रिलायंस का, एचडीएफसी बैंक का, टाटा का। वो सारा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक्स बोलते हैं। और ये सब है नॉन लिवरेज प्रोडक्ट्स बोलते हैं। सपोज आपके पास 10,000 रुपीज है, तो आप लोग जितना आपके पास कैश है उतना क्वांटिटी ही आप स्टॉक्स परचेज कर सकते हो, उससे ज्यादा आप परचेज नहीं कर सकते हो। लेट्स से सपोज आपको कोई भी स्टॉक्स का 100 क्वांटिटी लेना है। सपोज एचडीएफसी बैंक का प्राइस से करीब, फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम लोग 1500 लेते हैं। तो अगर आपको एचडीएफसी का 100 क्वांटिटी लेना है, तो आपको टोटल चाहिए 1500 इंटू 100। तो आप लोगों को टोटल इतना इतना आपको टोटल कॉस्ट लगता है 100 क्वांटिटी ऑफ एचडीएफसी बैंक खरीदने के लिए। अगर एचडीएफसी बैंक का प्राइस का पर शेयर का स्टॉक का प्राइस अगर 1500 हो तो ये हम लोगों का स्टॉक क्या है, नॉन लिवरेज प्रोडक्ट हुआ। और स्टॉक्स के अलावा ये जो भी है, ये सारा लिवरेज प्रोडक्ट्स है। अगर आपके पास 1000 रुपीज है, तो आप 5000 रुपीज का भी, तो लिवरेज मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास 1000 रुपीज है, तो आप 5000 तक का प्रोडक्ट्स ले सकते हो। आपका कैपेसिटी से ज्यादा आप क्वांटिटी ले सकते हो। आई होप आप समझ पा रहे हो कि लीवरेज क्या होता है, नॉन लीवरेज क्या होता है। स्टॉक नॉन लीवरेज प्रोडक्ट होता है और बाकी सारा प्रोडक्ट्स लीवरेज प्रोडक्ट्स होता है। और हम लोग समझते हैं कि कमोडिटी आप लोग सुने होंगे, ये क्या होता है। ये जनरली मेटल टाइप हुआ, जैसे मेटल हुआ, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर और ऑयल हुआ। ये सारे चीजें एमसीएक्स के अंदर लिस्टेड होता है। जैसे स्टॉक्स एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होता है, वैसे ही कमोडिटी एमसीएक्स एक्सचेंज के अंडर लिस्टेड होता है। तो हम लोग का ये कमोडिटी भी लिवरेज प्रोडक्ट्स में आता है और इसका भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोग ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं लिवरेज के बारे में। तो हम लोगों का कोई स्टॉक, सपोज इसके केस में शायद हम लोगों को 1x लेवरेज मिल रहा होगा। सपोज स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को 1x लेवरेज मिले, फ्यूचर के अंदर 5x मिले, और ऑप्शंस के अंदर पहले बहुत हम लोगों का 50x तक लीवरेज मिलता था, जो अभी के केस में रिमूव हो गया है। कॉरेक्स कमोडिटी के अंदर पहले हम लोगों को 20x का लीवरेज मिलता है, और फॉरेक्स के अंदर और क्रिप्टो करेंसी के अंदर तो हम लोगों को बहुत सारा लीवरेज मिलता है। तो ये सारा लीवरेज अपनी जगह है, वो ठीक ही है, मगर हम मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जितना भी लीवरेज है, जब तक आप लोग सीख रहे हो तो ये लीवरेज के बारे में भूल जाओ। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये लीवरेज का यूजेस स्टार्टिंग में कभी जाके करो ही ना करो, भले ये मिले ना मिले नियर फ्यूचर में। चलो फॉर एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सपोज स्टॉक्स में कोई भी आदमी के पास सपोज 1000 रुपए है, तो वो 1000 रुपए का ही प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो लेट्स से 1000 रुपए का एक प्रोडक्ट लिए हैं, तो उसको अगर वो स्टॉक बढ़ा तो सिर्फ सपोज 10 रुपए बढ़ा तो 10 रुपए ही प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होने से क्या होगा, 10 रुपया ये 10 पॉइंट, उसको 10 रुपया ही लॉस होगा। तो सपोज कोई फ्यूचर में लीवरेज लेके कर रहे हो 5 टाइम्स, ओके। तो अगर उसका प्रोडक्ट्स अगर 10 पॉइंट बजा, उसका प्रोडक्ट्स 10 पॉइंट बढ़ा हुआ है, तो 5 इंटू 10 टोटल 50 टाइम्स आपको सेम अमाउंट यूज करके आपको प्रॉफिट हो रहा है। मगर सेम वे में अगर उसका वो प्रोडक्ट 10 पॉइंट लॉस हुआ है, तो उसको ऑल टुगेदर 50 पॉइंट का लॉस होगा। तो इसलिए
हम लोगों को हमेशा कम लिवरेज प्रोडक्ट में काम करना है, तो ट्राई करना चाहिए बिना लिवरेज का ही यूज करें इनिशियली टाइम में, ताकि हम लोग प्रॉफिट और लॉस के वजह से हम लोग को ये सीख पाए कि हम लोग मार्केट में कैसे स्टार्टिंग में काम कर सकते हैं और आप अपना कैपिटल सेव कर सकते हैं। तो आप लोग सुने ही होंगे, बहुत आदमी, मैक्सिमम आदमी लॉस ही करते हैं। सपोज कोई आदमी 50x का लीवरेज लेके ट्रेड कर रहा है, तो सपोज 1 लाख इन्वेस्ट करके वो यूज कर रहा हो ताकि उसको प्रॉफिट ज्यादा हो ट्रेड, मगर इन केस अगर उसका नेगेटिव साइड में अगर ट्रेड जा रहा है तो ऑब्वियसली आपका ये टोटल कैपिटल 1 और 2 टाइम्स में ही ये जीरो हो सकता है। तो इस वजह से जितना भी लिवरेज मिले वो सब हम लोग अवॉइड करने से ही अच्छा है। और जब टाइम बाय टाइम जब हम लोग का स्किल सेट बहुत अच्छा होते जाता है और ट्रेडर मेंटली के साथ माइंड सेट प्रॉपर हो जाता है, तब नियर फ्यूचर हम लोग धीरे धीरे करके लिवरेज वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग का ये जो भी मार्केट है उसमें फॉरेक्स फॉरेक्स ऑप्शंस, क्रिप्टो, ये सब में बहुत ज्यादा लिवरेज होता है। तो लेट्स से किसी के पास 1,000 रुपए है, तो तुरंत इसको 2,000 3,000 बना सकते हैं अगर मोमेंटम हम लोग का फेवर में जाता है। मगर हम लोग का कैपिटल कैपिटल ड्रॉ डाउन भी बहुत जल्दी होता है। तो इस वजह से स्टार्टिंग में हम लोगों को सीखना है कि कैसे हम लोग ये स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, मनी मैनेजमेंट सीखते हैं, पहले स्टॉक्स में जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होने के बाद हम लोग ये सारा डिफरेंट मार्केट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ट्रेड करने से भी ज़्यादा हम लोग का माइंडसेट ये होना चाहिए कि हम लोग को अपना कैपिटल सेव कैसे कर सके, ताकि हम लोग लॉन्ग टाइम में स्टॉक मार्केट में बने रहें। तो चलिए यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर ये वीडियो को आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।